मैं देता हूँ, यंग टैलेंट है। कल उनके प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई। मैं अपनी तरफ से खूबसूरत शुरुआत की। मुझे लगता है अभी एक बहुत खूबसूरत रास्ता उनके लिए आगे है। और बिहार के लाल ने फिर से किया कमाल। क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास रखने वाला, एक रचने वाला और कह सकते हैं कि रटाने वाला वैभव सूर्यवंशी तैयार हो चुका है। और जिस तरह से 35 बॉल में सेंचुरी मारा है, वो अपने आप में एक ऐसी रिकॉर्ड है जो कि किसी ने नहीं किया है। और देखते ही देखते सब कुछ बदल दिया। महज 14 सालों में अचानक ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये आया और बंदा सब कुछ किया और निकल गया, और देखो दुनिया उसके पीछे कितनी कायल हो रही है। आज वैभव सूर्यवंशी को हर कोई जानता है, दुनिया लोग जानती है, और उसके पीछे कैसी मेहनत है, कैसी लगन है और कैसी उसके प्रति निष्ठा था, यह कोई नहीं देखता। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज वैभव सूर्यवंशी उस उगते हुए सितारे हैं जिसको पूरी दुनिया लोहा मान रही है या तो उन्हें सलाम कर रही है। और महज 14 सालों में यह कारनामा कर दिखाना अपने आप में एक बेमिसाल है, और शायद हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ऐसे ही लोग पैदा होते हैं, ऐसे ही लोग बड़े बड़े कारनामे करते हैं, और ऐसे ही लोग दुनिया को दिखा देते हैं कि बिहार में ऐसे ऐसे शेर पैदा होते ही रहते हैं। हालांकि तकलीफ़ें बहुत थी, समस्याएं बहुत थी, लेकिन सारी समस्याओं से निकलते हुए, जूझते हुए और आगे की कदम रखना अपने आप में एक बेमिसाल है। आज लोग 8 साल 10 साल के बच्चे कर क्या रहे हैं? टीवी, मोबाइल, कैमरा, दुनिया में घूमे हुए हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी केवल नेट पर प्रैक्टिस करता था। हर दिन 600 बॉल को खेलना, हर तरह के बॉलर्स को, बड़े बड़े लोगों के साथ खेलना और उसके साथ प्रैक्टिस करना, यह जज्बात आज उनको पूरी दुनिया के आगे खड़ा कर दिखाया है। और जिसने भी ऐसी कोई भी मेहनत किया है इस दुनिया में और अपनी लगन लगा दिया, अपनी मेहनत लगा दिया, अपनी आन बान शान लगा दिया है, एक बार पूरे दुनिया ने उन्हें पुकारा है, एक बार उन्हें पूरी दुनिया ने उन्हें मंच दिया है और स्वागत किया है। और शायद वैभव सूर्यवंशी यही सब बताने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ऐसी सारी चीज़ें को बता करके दिखा दिए हैं कि हाँ, तुम भी वो काम कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो शायद उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। जो समस्याएं की बात करते हैं शायद उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। और मैं इनके साथ साथ कुछ पेरेंटिंग के भी बताना चाहूँगा कि कई लोग पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। शायद उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है। तो इस उनकी जो कहानी है, शायद हर परिवार के, हर तबके के लोग, चाहे वो क्रिकेट प्रेमी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की जो करिश्माई पारी है, वह कितना भी कुछ हो दुनिया भूल नहीं पाएगी। हालांकि सचिन तेंदुलकर का डेब्यू 16 साल में हुआ था। सबसे कम उम्र का अगर कोई खिलाड़ी माना जाता था तो सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की जिस तरह से कदमें बढ़ रही है और 14 साल में आईपीएल में सेंचुरी ठोक करके उन्होंने बता दिया है कि अब इंडिया टीम के लिए वो तैयार है। और मुझे लगता है 14 या 15 साल में के अंदर होते होते उनको इंडिया टीम की जर्सी भी मिल जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जो महान सचिन तेंदुलकर को 16 साल में मिला था उपलब्धि, वो शायद 15 साल में ही वैभव सूर्यवंशी कर दिखाएंगे। और अब जो उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग और मेंटरिंग करने वाले भी एक से एक बढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यह सारा कारोबार, सारा दामोदार कह सकते हैं राहुल द्रविड़ को मिला है। और राहुल द्रविड़ अपनी गाइडेंस के थ्रू उनको हर तरह से अब निखार रहे हैं और नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं और नई पहचान बना रहे हैं। हालांकि तो उनके अगर फैंस की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी के अगर फ़ैन है तो युवराज सिंह तूफानी क्रिकेटर, सहवाग तूफानी अंदाज में खेलने वाले, ब्रायन लारा सब तूफानी, क्रिस गेल, ये सब जो ऐसे प्लेयर हैं जब वो मैच पे आ जाते हैं और 10 ओवर भी टिक जाते हैं तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देते हैं और ख़ास करके उस बॉलर की नींद उड़ा देते हैं। और शायद वैभव सूर्यवंशी ने भी ऐसा ही काम किया था। आते ही डेब्यू में पहले बॉल पर, पहले मैच में ही
पहले बॉल पर सिक्सर जड़ना इस बात का सबूत है कि हम खेलने आए हैं, हम यहाँ रहने आए हैं और ऐसे ऐसे तमाम लोगों की कमर तोड़ने आए हैं। और इस बात का कोई मलाल नहीं है। जिस अंदाज में खेलते थे, जिस तरह से खेले हैं, शायद अच्छे अच्छे बॉलर्स कह सकते हैं, अच्छे अच्छे अनुभवी बॉलर्स हैं, ईशान शर्मा कह सकते हैं, मोहम्मद सिराज कह सकते हैं, राशिद खान कह सकते हैं, बड़े बड़े अनुभवी बॉलर्स की भी धज्जियां उड़ा कर रख रखे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका दौरे में, ऐसे कई दौरे में लोगों की धूल चटाते थे। आज बिहार का लाल उनको धूल चटा रहा है। तो ज़रूरी है ऐसे लोगों के बारे में जानना, और जितने जितने ज़्यादा जानेंगे हमारे भी इंटरेस्ट उतना ही बन जाएगी और हम लोग इंस्पायर भी होते हैं। उनकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, उनकी शुरुआत बहुत अलग तरीके से हुई थी। 17 मार्च 2011 को जन्म लिए थे बिहार में, और बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिए थे। ताजपुर में आसपास रहना पढ़ना सब कुछ चल रहा था। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी इस कैरियर की शुरुआत के पीछे का कारण उनके पिता ही रहे हैं। और पिता संदीप सूर्यवंशी, शुरू से ही उनको खेलने का शौक था क्रिकेट, और खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बिहार के इस दबदबे माहौल में दबके ही रह गए थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, उनकी शौक थी, और कहीं ना कहीं शौक उन अपने बच्चों में देखने लगे, और बच्चों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस तरह से रुझान पकड़ने लगा, और उनकी जो सपने हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों में दिखने लगा। और वही महज 4 साल में वह इंटरेस्ट आने लगा, और वह इंटरेस्ट जिस तरह से दिखने लगा तो खुद पिता अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने लगे और उसे गाइडेंस करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे। मात्र 4 साल में बच्चा अरे ढंग से अपने हाथों से भी खाना नहीं खाता है। स्कूल जाने के लिए भी 5 साल तैयार होता है, तब जाके स्कूल में एडमिशन्स लेना पड़ता है। लेकिन महज 4 साल में उनके पिता ने घर पे ही उसे सारी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे खिलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 4 से 6 साल हुआ, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग बढ़ी, कोच नए आए, क्योंकि ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना कोचिंग के हम उन्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते थे जिस मुकाम तक शायद हम उस सपने को संजोए थे। और उन्होंने इतने कम पैसे होने के बावजूद भी जो कुछ भी कमाते थे सारा कुछ वैभव सूर्यवंशी में लगा देते थे। माँ की भी हालात वैसी नहीं थी, माँ भी दिन भर काम करती थी, घंटे घंटे तक मैंने कि सो नहीं पाती थी, टेंशन्स रहता था, घर परिवार का माहौल एकदम ऐसा था, वीरानगी सी फैल चुकी थी, पैसा सब कुछ वैभव सूर्यवंशी में चला जाता था। अंत में यहाँ तक आ गया कि पैसा अब एकेडमी में पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से निकलना ज़रूरी था, क्योंकि समस्तीपुर में रह करके वो सारा कुछ नहीं कर लेते। अब उन्हें पटना का रुख लेना था, क्योंकि पटना में जा करके अच्छे ट्रेनिंग लेना है, अच्छे कोच से मिलना है, और उसकी फीस भी देना है, और वो सारा कारोबार भी करना है। और इस सब सारी चीज़ों के लेकर के कहीं ना कहीं संदीप सूर्यवंशी के पास पैसे नहीं थे। अंत में उन्होंने ज़मीन बेच डाली और पटना में उन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी में उन्होंने डाला, और सब कुछ उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया, और साथ साथ एक कोच की मदद भी ली, उनको भी जो फीस था दिए, और सब कुछ आगे चलते रहा। और महज देखते देखते 9 साल में ही उन्होंने वो करिश्माई कर दिखाया जो लोग महज सोचते हैं कि अब क्या करें। महज 9 साल में इंसान क्या करता है, 5वीं 6वीं में पढ़ता है और सोचता है कि क्या करें, अभी भविष्य कुछ पता नहीं है, लेकिन यह सारा चीज़ उन्होंने करके दिखा दिया। और पहली बार उन्होंने 9 साल में भी एक ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से डेली प्रैक्टिस, डेली 600 बॉल की प्रैक्टिस। बच्चे उठना बैठना और मूतना ढंग से नहीं जानते हैं, वो बच्चा मात्र 9 साल में ट्रेनिंग ले रहा है, एकेडमिक ट्रेनिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, और कई सारे ऐसे रन स्कोर्स खड़ा करते जा रहा है, और हर कोई के लिए वो कांटों का एक तरह से सैलाब बनते जा रहा था। बड़े बड़े पटना में एक से एक प्लेयर थे, आते थे, उनके सामने खेलने के लिए टिक नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे बॉलर्स आते थे बड़े बड़े, उनसे तो उम्र में बड़े ही, क्योंकि वो 9 साल का बच्चा, क्या बच्चा ही तो है ना, लेकिन बड़े बड़े लोग उनके साथ बॉलिंग करते थे और सबकी धुलाई करते थे। तो ऐसा लगता था कि सितारा उन्हीं दिन जन्म ले लिया है। और महज 3 साल के अंदर, यानी 9 से 12, 3 साल में उन्होंने बिहार की तरफ से रणजी खेलना शुरू कर दिया। करिश्माई पारी, करिश्माई
कह सकते हैं ना स्वागत, या लग सकता है ईश्वर ने उन्हें इसी के लिए भेजा था और उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। और देखते ही रणजी में जिस तरह से रन बनाना शुरू किए और कारनामा करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उनकी अब हर स्टेट में अब उनकी पहुंच होने लगी। हर जगह रणजी खेलने की वजह से लोग वैभव सूर्यवंशी को जानने लगे। 13 साल में भी कई सारे उन्होंने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हर लोगों के दिल में छाप छोड़ने लगे। और यही चीज़ कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल को भी ये लगने लगा था कि इस बच्चे को तो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे कुछ न कुछ नया कर पाएंगे। और उस समय उनके बैटिंग कोच होते थे विक्रम राठौर। विक्रम राठौर ने कहा कि ठीक है, मैं एक ट्रायल रखना चाहता हूँ, उसमें देखना चाहता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो उनको मिला था 1 ओवर और महज 17 रन बनाने थे। वैभव सूर्यवंशी ने कहा नो प्रॉब्लम्स, ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। स्टेज पे गए, अपने क्रिकेट मैदान में गए और जो 1 ओवर यानी 6 गेंद में 17 रन बनाने के लिए विक्रम राठौर ने, उस बैटिंग कोच थे, उन्होंने वो दिया था, महज 3 गेंद में ही उन्होंने कारनामा पूरा कर दिया। यानी 3 बॉल 3 6 18 रन, मिशन कंप्लीट। बाकी अभी भी 3 गेंद बाकी हैं और उनकी इस जो वीडियोस थी वो काफ़ी रिकॉर्डिंग हुई, वायरल हुई और हर जगह फैलने लगी कि ये बंदा बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। और देखते देखते मुंबई इंडियंस में भी उनकी वापसी के लिए लोग मानने लगे कि मुंबई इंडियंस की तरफ खेले। यानी हर जगह जो छोटे छोटे आईपीएल टीम्स थे, जो भी आईपीएल टीम्स है, अपने अपने अंदर खिलाने के लिए बेचैन थे और यह उनकी ये वायरल वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच रही थी। और उस समय कह सकते हैं ना 2025 जो आईपीएल की ऑक्शन लगती है, सबसे कम उम्र में सबसे महंगे बिकने वाले कोई खिलाड़ी है तो वैभव सूर्यवंशी है। उनकी जो बोली लगी थी 1 करोड़ 10 लाख, मात्र 14 साल भी पूरे नहीं कह सकते, 13 साल 8 महीने, 1 करोड़ 10 लाख की बोली कभी सपने में भी नहीं कोई सोच सकता है। शायद उनके पिता संदीप सूर्यवंशी ने भी यह सपना नहीं देखा होगा कि मात्र 14 साल में ही हमारा पुत्र, हमारा औलाद दुनिया की ऐसी तमाम काम कर जाएगा जिसकी सपना भी उन्होंने नहीं देखा था। अभी तो उन्हें खेलना था, खेलने से पहले उनकी ये बोली लग रही थी 1 करोड़ 10 लाख। और राजस्थान रॉयल ने उन्हें उस ऑक्शन में खरीद लिया और ऑक्शन में खरीदने के बाद राजस्थान रॉयल को कभी निराश नहीं होने दिया। तीसरे मैच आते आते 35 बॉल में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया में शायद बिरले लोग ही करते हैं, और वह वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया। 35 बॉल में 11 छक्के और 7 चौके की मदद से उन्होंने सेंचुरी ठोका और देखते देखते सारे बॉलर की धज्जियां उखेड़ दी। यानी जो उनको टारगेट मिला था 210 रन 20 ओवर में बनाने का, मात्र 16 ओवर में मिशन कंप्लीट कर दिया। यानी बेस्ट फिनिशर्स के रूप में जाने गए। कई लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो खेल करके मैदान छोड़ चुके हैं, उनकी भी अब रिकॉर्ड धीरे धीरे टूटने वाली है। और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अब उस जो रिकॉर्ड कहा जाता था कि उनके रिकॉर्ड जो भी हैं आज तक शायद इस धरती पे पैदा नहीं ले या होगा जो उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि विराट कोहली काफ़ी कुछ मशक्क़त कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने जन्म ले लिया है और बिहार में ऐसे ऐसे बिरले जन्म लेते हैं। बिहार में ऐसे ऐसे एक से एक लोग हैं जो बिहार का नाम रोशन करते हैं। हम इसीलिए गर्व भी करते हैं कि हम बिहारी हैं और फ़ख्र भी करते हैं, और उस फ़ख्र के लिए ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हर साल, हर पीढ़ी में, हर सदी में कोई ना कोई ऐसा बिहार का लाल जन्म ले जाता है और बता देता है कि बिहारी होने पर कभी भी अपने आप को नीचा ना समझो, बिहारी होने का अपमान ना समझो, बिहारी होना एक गर्व है। और सूर्यवंशी ने इस बातों को क्लियर करके बता दिया है कि मैं भी बिहारी हूँ, समस्तीपुर का शेर हूँ और बिहार का लाल हूँ और इस देश का भी नागरिक हूँ, और जब तक रहूँगा उस तरह से डट के खेलूँगा। तो फिर देर किस बात की, हम लोग किस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं?
हम लोग किस वजह से रुके हैं? हम लोग बस सोच रहे हैं कि आज कल आज कल आज कल, और ऐसे ऐसे उम्र निकल जा रही है। और महज एक बच्चा जिसके सपने अभी शायद शुरू होंगे कि नहीं होंगे, सपने बड़े बड़े के सपने तोड़ रहे हैं, तो कुछ तो करना होगा। तो हमें फिर से जागना होगा, फिर से उठना होगा, और हर दिन कुछ ऐसा नया करना होगा कि हमें भी अपने स्टेट, अपने मुल्क, अपने गांव, अपने मजहब, अपने धरती पे गर्व होना चाहिए और फख्र से कहना कि मैं बिहारी हूँ, या मैं पंजाबी हूँ, या मैं राजस्थानी हूँ, या मैं गुजराती हूँ। जहाँ भी जिस मुल्क के हो, जिस स्टेट का हो, या फिर जिस देश का हो, वो फख्र पैदा करे। तो ऐसे ही वैभव सूर्यवंशी की कहानी है, और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ और आने वाली है जो आप इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देखेंगे, ज़रूर जानेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।